मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्म बंधुओं, हमारी कक्षा छठे अध्याय के अंतर्गत आश्रव तत्व की विचारणा से संबंधित चल रही है। आश्रव तत्व के अंतर्गत हमने ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य और नाम कर्म तक की विशेष आश्रव व्यवस्था को पूर्व कक्षाओं में जानने का प्रयास किया। साथ ही नाम कर्म के अंतर्गत सर्वत्र पुण्य प्रकृति के रूप में तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन के 16 बोलों की चर्चा की। आगम में 20 बोलों की चर्चा हुई है। इसकी थोड़ी सी चर्चा हम आज करेंगे। 4 जो अतिरिक्त बोल बताए गए हैं और इसके साथ ही शेष 2 कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, इन 2 कर्मों की विशेष आश्रव के कारण रूप आश्रव की व्यवस्था को हम जानने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत 23वें सूत्र में हमने तीर्थंकर नाम कर्म को समझा था। 24वें, 25वें और 26वें सूत्र के अंतर्गत हम आज गोत्र कर्म और अंतराय कर्म की चर्चा करेंगे। एक बार इन चारों सूत्रों का उच्चारण बड़ी ही निर्मल भावना से, बहुत ही मंगल भावना के साथ 23वें से लेकर 26वें तक के सूत्र का उच्चारण हम करेंगे। 23वें सूत्र में तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन के कारण और बाकी के सूत्रों में गोत्र और अंतराय कर्म से संबंधित चर्चा। तो सबसे पहले 23वां सूत्र, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृत्तेष्वनति चारो वीक्षणम ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी संग साधु समाधिर्वेया वृत्य कर्ण मर्हदाचार्य बहुसुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकृत्वस्य। इस प्रकार
तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन के 16 बोलों की चर्चा आचार्य उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र में की। 24वें और 25वें 26वें सूत्र के अंतर्गत हम गोत्र कर्म और अंतराय कर्म की चर्चा करेंगे। 24वें सूत्र का उच्चारण परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणाच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणाच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर वृत्त्यनुत्सेकौ चौत्तरस्य। तद विपर्ययो नीचैर वृत्त्यनुत्सेकौ चौत्तरस्य। और अंतिम सूत्र इस 6ठे अध्याय का विघ्न करणमंतरायस्य। इस प्रकार इन सूत्रों का उच्चारण करते हुए हम पहले आगम और तत्वार्थ सूत्र के तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जना के बोलों में जो विशेषता है उसका हम एक बार ध्यान करेंगे। जैसा कि ज्ञाता धर्म कथा सूत्र और आवश्यक निरुक्ति के अंतर्गत 3 गाथाओं में कहा गया है इमे हीनम 20 कारण है। इस प्रकार इन 20 कारणों से आसेवीय बहुली कहिम तिथयर नाम गोयम कम्मम विभक्तिंसु तंजहा। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन होता है जो इस प्रकार है। और 3 गाथाओं के अंतर्गत अरिहंत सिद्ध पवयण गुरु थेरे बहुसुवे तव सीसुम वच्छल यायतेसिम अभिक्ख नानोव ओगेय दंसन विनये आवश्येय शीलवये निरइयारम खान लव तव चियाये वेया बच्चे समाहीय अपूव नान गहने सुय भक्ति पवयने पहावणया एहिम कारणेहिम तिथयर्तम लहि जीवो। यह कहा गया है कि इन उपरोक्त कारणों से जीव तीर्थंकरत्व की उपलब्धि करता है, तीर्थंकरत्व की प्राप्ति होती है। बंधुओं, चाहे 16 बोल बताए गए हैं और चाहे आगम में 20 बोल बताए गए हैं, कथन और भेद शैली में अंतर होते हुए भी मूल भावना एक ही है। मुख्यता है दर्शन विशुद्धि की, मुख्यता है विनय संपन्नता की, मुख्यता है पंच परमेष्टि के प्रति, तपस्वियों के प्रति भक्ति और वात्सल्य की, मुख्यता है ज्ञान और संवेग में निरंतरता की। जब ये धर्म क्रियाएं से होती है, बहुमान भाव पूर्वक होती है और विशुद्ध है और इतनी अहोभाव पूर्वक होती है कि जीवात्मा उस धर्म अनुष्ठान में एकाकार हो जाता है। साधक और साधना एक रूप हो जाते हैं। जब ऐसी एक रूपता की अवस्था प्राप्त होती है जीव को, साधक को, तब अनंत कर्मों की निर्जरा होती है और उसी अनुपात में उत्कृष्ट
पुण्य का उपार्जन होता है। अनंत कर्मों की निर्जरा, निरतिचार संवर, भक्ति और साथ में अभीक्षण ज्ञानोपयोग और अभीक्षण संवेग, मोक्ष की अभिलाषा। जहां मोक्ष की अभिलाषा होती है वहां दूसरी कोई भी अभिलाषा नहीं रहती। तब विशुद्धि बढ़ती है। सामान्य अवस्थाओं में जीव को मोक्ष की अभिलाषा भी रहती है और साथ में संसार की भी दूसरी अभिलाषाएं बनी रहती। वैसी स्थिति में उत्कृष्टता नहीं आती। इसलिए कहा है मात्र मोक्ष अभिलाष। जहां एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा होती है और वो अभिलाषा भी इच्छा रूप नहीं है, वो अभिलाषा भी अंतर जागृति है। अर्थात संसार मेरा स्वरूप नहीं है, भव भ्रमण मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है, ऐसा चिंतन रहते हुए मैं अपने निज स्वरूप में आऊं, मैं अपना निज स्वरूप प्राप्त करूं। जो पर दशा है वह पर दशा मेरी छूट जाए, उसका नाम है संवेग। ऐसी उत्कृष्टता में जीव तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करता है। हमारी चर्चा वैसे इस बोल पर हो चुकी, 16 बोलों पर अच्छी तरह से चर्चा हुई है। विशेष आगम में बताए गए 20 बोलों में जो अतिरिक्त 4 बोल हैं, जो वहां उन 16 बोलों में नहीं आए, अपेक्षाकृत आ गए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए। जैसे दूसरा बोल सिद्ध भक्ति का, 5वां बोल स्थविर भक्ति का, इसी तरह से 7वां बोल तपस्वी वत्सलता का और 18वां बोल अपूर्व ज्ञान ग्रहण का। ये 4 ऐसे बोल हैं जो आगम में अलग से दिए गए हैं 20 के अंतर्गत, और तत्वार्थ सूत्र के 16 में इनको अलग से नहीं गिना गया। स्थविर भक्ति, सिद्ध भक्ति, तपस्वी वत्सलता और अपूर्व ज्ञान ग्रहण भावना, यानी कि दूसरा, 5वां, 7वां और 18वां बोल अलग है, जो उन 16 बोलों में नहीं। साथ ही 13वें बोल का नाम अलग है। 13वें बोल में जैसे कहा गया है क्षण लव भावना या वैराग्य भावना। क्षण लव भावना, यहां नाम अंतर है, जिसको संवेग कहा है। संवेग ही वैराग्य भावना है। वहां संवेग शब्द दिया है, यहां क्षण लव वैराग्य भावना। क्षण का मतलब होता है क्षण। संसार क्षणिक है, संसार के भोग क्षणिक हैं, संसार का सुख अव्याबाद सुख नहीं है, सुखाभास है, क्षणिक है। ऐसी भावना रखते हुए वैराग्य जब वृद्धिगत होता है, संवेग वृद्धिगत होता है, उसको यहाँ क्षणलव भावना कहा है। और तत्वार्थ में उसी को अभीक्षण संवेग शब्द से बताया गया है। सिद्ध भक्ति को
अरिहंत भक्ति के अंतर्गत मान लिया गया है। जहां अरिहंत के प्रति भक्ति होगी वहां सिद्ध के प्रति भक्ति भी होगी। अरिहंत 4 कर्म के क्षय वाले हैं। सिद्ध अरिहंत होकर के ही कोई जीव सिद्ध बनता है। अरिहंत अवस्था से ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। 8 कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध दशा या सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो अरिहंत के अंतर्गत ही सिद्ध भक्ति को सम्मिलित गिना जा सकता है। इसी तरह से स्थविर भक्ति अलग से नहीं दिया, यहां स्थविर भक्ति। स्थविर 3 प्रकार की कहे गए हैं। वय स्थविर, श्रुत स्थविर और प्रवज्या स्थविर। जहां श्रुत स्थविर की बात है, बहुश्रुत भक्ति के साथ श्रुत स्थविर की भक्ति को सम्मिलित किया जा सकता है। श्रुत स्थविर बहुश्रुत के समान। वय स्थविर और प्रवज्या स्थविर भी अपेक्षा से गुरु और आचार्य की भक्ति के अंतर्गत समाहित हो सकते हैं। तो भेद व्याख्या और अभेद व्याख्या। भेद व्याख्या में हर बात को अलग अलग करके बताया जाता है और अभेद व्याख्या में मिलते जुलते बोलों को सम्मिलित करके बता दिया जाता है। तो यहाँ स्थविर भक्ति को अलग से बताया गया है, जिसमें विशिष्ट श्रुत के धारक और उसमें भी ठाणांग और समवायांग के विशिष्ट ज्ञाता श्रुत स्थविर होते हैं। बहुश्रुत में वो समाहित हो सकते हैं। इसी तरह से वय स्थविर अर्थात जिनकी आयु ये मुनिराज की अपेक्षा से ही है। स्थविर मुनिराजों में ही होता है। जिन मुनिराज की आयु 60 वर्ष से अधिक है, श्रुत कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, दीक्षा पर्याय कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन वय जब 60 वर्ष की प्राप्त हो गई उन्हें वय स्थविर कहा जाता है। स्थविर का मतलब स्थिरता प्राप्त। जिन्होंने स्थिरता प्राप्त कर ली है जीवन के अंदर, साधना के अंदर, ज्ञान के अंदर, वे स्थविर है। और इसी तरह से प्रवज्या स्थविर अर्थात जिनकी आयुष्य भले कम हो ज्यादा हो, पर दीक्षा पर्याय जिनकी 20 वर्ष हो चुकी, 20 वर्ष और अधिक की दीक्षा पर्याय वाले स्थविर कहलाते हैं। विशिष्ट ज्ञान के धारक और ठाणांग और समवायांग के विशिष्ट ज्ञाता श्रुत स्थविर कहलाते हैं। एवं 60 वर्ष से अधिक आयु पर्याय वाले, अधिक वय वाले, उम्र वाले वय स्थविर कहलाते हैं। उनके प्रति हमारी भक्ति, ज्ञान की अपेक्षा से भक्ति, दीक्षा पर्याय की अपेक्षा से भक्ति और वयोवृद्धता के अनुभवों की अपेक्षा से भक्ति उनके प्रति हो, वो स्थविर भक्ति। इसी तरह से एक बोल अपूर्व ज्ञान ग्रहण, नित्य नया ज्ञान सीखने की भावना। एक बोल है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, सदा ज्ञान उपयोग में रहना, उसका नाम है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अपूर्व ज्ञान ग्रहण, हमेशा नया नया सीखने की, नया ज्ञान सीखने की, अपूर्व, जो मैंने पहले नहीं पाया है, जो ज्ञान मैंने पहले नहीं पाया है, उस ज्ञान को प्राप्त करने की भावना, अपूर्व ज्ञान ग्रहण भावना। अपेक्षा से यह 18वां बोल अपूर्व ज्ञान ग्रहण भावना, यह अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के अंतर्गत समाहित हो सकता है। अपेक्षा है तो किसी अपेक्षा से 20 बोलों की बात कही गई है और किसी अपेक्षा से 16 बोलों की बात कही गई है। कथन शैली में अंतर हो सकता है, भेद प्रभेद अलग या सम्मिलित हो सकते हैं,
पर मूल भावना सारे धर्म अनुष्ठान, जितनी भी प्रकार की धर्म आराधना है, वो 16 में भी समाहित है, वो 20 में भी समाहित है। धर्म आराधना की उत्कृष्टता से जीव को तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। इस तरह से तीर्थंकर नाम कर्म की चर्चा हुई, कैसे तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें गुणस्थान तक तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। चौथा गुणस्थान वाला हालांकि वृत्ति नहीं है, लेकिन भक्ति, वैवृत्य, सेवा, समाधि, इन बोलों की उत्कृष्ट आराधना से तीर्थंकर नाम कर्म प्राप्त कर सकता है। पांचवें गुणस्थान वाला श्रावक अपने व्रतों की निरतिचार आराधना करते हुए, उत्कृष्ट भावों के साथ आराधना करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म प्राप्त कर सकता है। और छठे, सातवें, आठवें गुणस्थान वाले तो सर्वविरति महान अणघार होते हैं, उनके तो जीवन में धर्म आराधना की विशालता होती है। वे अपनी धर्म आराधना की विशालता से, शुद्ध और निरति से, ज्ञान आराधना से, दर्शन आराधना से, सेवा से, विनय से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकते हैं। इस तरह से तीर्थंकर नाम कर्म की चर्चा के बाद अब हम आगे गोत्र कर्म की तरफ चलते हैं। 8 कर्मों में क्रम की अपेक्षा से 7वां क्रम है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म 2 प्रकार का कहा गया है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। व्यवहारिक दृष्टि से, जन्म की अपेक्षा से, जो व्यक्ति निम्न जातियों में उत्पन्न होता है, याचना आदि करने वालों में उत्पन्न होता है, उसे नीच गोत्र कर्म का उदय कहा जाता है। और जो उच्च कुलीन कुलों में उत्पन्न होता है, उन्हें उच्च गोत्र का उदय वाला माना जाता है। जैसे इक्ष्वाकु कुल है, उग्रवंश है, भोग कुल है, यादव कुल है, जिन महान कुलों में तीर्थंकर उत्पन्न हुए, जिन महान कुलों में सदाचारी, न्यायप्रिय राजा महाराजा भी उत्पन्न हुए, जिन कुलों में उत्कृष्ट पुण्यशाली जी उत्पन्न हुए हैं, होते हैं, होते रहेंगे, वो उच्च गोत्र का उदय माना जाता है। दूसरी अपेक्षा से जीवन में क्या प्रभाव होगा जब जीव के उच्च गोत्र का उदय रहता है, तब उसे अपने जीवन की, अपने कुल परंपरा की, अपने गुरु परंपरा की कुलीनता और गौरव का भान बना रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। जन्म लेने मात्र से नहीं होगा, जन्म लिया है, उच्च गोत्र के उदय से उच्च कुल में जन्म हुआ, लेकिन उच्च गोत्र का जब उदय रहता है और जीव उसके साथ जुड़ा रहता है, तो जीव में उच्च कुलीनता के भाव बने रहते हैं और वह व्यक्ति अकुलीन कार्य नहीं करता। वह व्यक्ति अपने गुरु
कुल, माता पिता, संघ आदि के गौरव को ध्यान रखता है। हम देख सकते हैं जिस समय राजीमती और रथ नेमी का प्रसंग 10वें कालिक में भी वर्णित है, उत्तराध्ययन सूत्र में भी वर्णित है। वो कहती है, अहम च भोगरायस्स तम चासी अंधगवन्निनो। मैं भोज राजवंश की हूं, तुम अंधक वृष्णि के कुल के हो। मां कुले गंधना होमो, निम्न कुल जैसा कार्य मत करो। अर्थात वो गौरव को जागृत कराती है, परिवार के गौरव को जागृत कराती है, संयम के गौरव को जागृत कराती है। अन्यथा तुम्हारी आत्मा अस्थिर हो जाएगी। आठियप्पा भविष्य, तुम आत्मा से अस्थिर हो जाओगे। वाया विद्युवा हडो आठियप्पा भविष्य। अगर तुम इस तरह से अकुलीन कार्य, असंयम में जाने के कार्य करोगे, धिक्कार है तुमको। तो पूरी 3-4 गाथाएं जो है वहां पे, वो सारी गाथाएं उस उच्च कुलीनता को बनाए रखने के लिए, उस उच्च कुलीनता के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरणादायक गाथाएं। और राजीमती ने जो प्रेरणा दी वहां पे उच्च कुलीनता की, गिरता हुआ साधक स्थिर हो गया। यह है उच्चता की बात, उच्च गोत्र की बात। यदि कभी व्यक्ति भटक जाता है, अकुलीन कार्य कर लेता है, तो फिर वो व्यवहार से भले ही उच्च कुलीन है, उच्च गोत्र का है, लेकिन वास्तव में उसको उच्च कुलीन नहीं माना जाता। एक प्रसंग आता है उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत, जब हरिकेश मुनि जन्म से तो वे चांडाल कुल में जन्मे थे, और संयम लेने पर उच्च गोत्र का उदय होता है। 5वें गुणस्थान तक नीच गोत्र का उदय रह सकता है, उसके आगे नहीं रहता। संयमी के सदा उच्च गोत्र का उदय होता है। वो उच्च कुलीन हो गए अपने गुणों से, संयम की साधना से, आराधना से। और व्यवहार पक्ष में वैसे ब्राह्मण उच्च कुलीन होते हैं, आर्य गिने जाते हैं। लेकिन उन्होंने जब मुनि का परिहास किया, मुनि का उपहास किया, तो वहां आगमकार फरमाते हैं कि वे अनार्य जैसे कार्य कर रहे हैं। अनार्य नहीं है वो, ब्राह्मण अनार्य नहीं थे, थे तो आर्य, परंतु काम उनका किसी मुनि की अवहेलना करना, किसी तपस्वी की अवहेलना करना, परिहास करना, धक्के मार के निकाल देना, ये काम किसी आर्य के, किसी सभ्य के, किसी उच्च कुलीन के नहीं होते। तब आगमकार फरमाते हैं अनार्य जैसे वो हंसने लगे, अनार्य जैसे वो व्यवहार करने लग गए। कहने का मतलब है उच्च गोत्र में कुलीनता होती है, जीवन में व्यक्ति कुलीन भावों को बनाए रखता है और कभी भी निम्न कार्य नहीं करता है। और अन्यथा नीच गोत्र का जब उदय हो जाए तो व्यक्ति हीन कार्य करने में
शर्माता नहीं है, उसे कुत्सित कार्य करने में लज्जा की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि कुलीनता नहीं है अंतर में। इस तरह से उच्च गोत्र में कुलीनता होती है, नीच गोत्र में कुलीनता नहीं होती। परंतु नीच गोत्र में जन्मे हुए भी अपने जीवन से उच्च कुलीन बन सकते हैं। तभी तो आगमकार कहते हैं न दिसई जाई विशेषो, जाति की विशेषता नहीं दिखती है, तप की विशेषता दिखती है। ये सारी वर्णन हरिकेशी के अध्ययन में स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो ऐसी नीचता वाली नीच गोत्र अथवा उच्च गोत्र किन कारणों से जीव को प्राप्त होता है, उसके लिए कहा गया है स्वात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणाच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। स्वात्म निंदा, स्व आत्म निंदा, परात्म निंदा, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणाच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। पर आत्म निंदा प्रशंसे, सत असत गुण आच्छादन उद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। जो व्यक्ति पर की निंदा करता है, ये शब्दों का योग इस प्रकार है, पर के साथ निंदा जुड़ी हुई है और आच्छादन जुड़ा हुआ है। स्व के साथ, अपने साथ प्रशंसा जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति पर की निंदा करता है और स्वयं की प्रशंसा करता है, साथ ही पर में होते हुए गुणों को भी ढक देता है। जो गुण है किसी में, दूसरे में, पर का मतलब अन्य व्यक्ति की निंदा करता है और स्वयं की प्रशंसा करता है। अन्य व्यक्ति में जो गुण वास्तव में है, जिन गुणों की सत्ता है, जिन गुणों से वो युक्त है, उनको भी वो ढक देता है। और खुद में जो गुण है भी नहीं, जो क्वालिटीज उसमें है ही नहीं, फिर भी उनका वो गुणगान करता है, स्व प्रशंसा की, उनको प्रकट करता है, बताता है, न होते हुए बताता है। दूसरों के दोष प्रकट करता है, न होते हुए भी दोष बताता है और होते हुए गुणों को भी ढक देता है, और स्वयं के दोषों को ढक देता है, और गुण न होने पर भी गुणों का प्रदर्शन करता है। ऐसी स्थिति से नीचई गोत्रस्य, जीव नीच गोत्र का बंध करता है। मूल बात इतनी है, अपना महत्व बताना और दूसरों के महत्व को घटाना, अपनी प्रशंसा को बढ़ाना और दूसरों की अनावश्यक रूप से भी निंदा कर देना। आज की भाषा में जिसे कहें सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, बस मैं ही ऊंचा हूं, मैं ही अच्छा हूं। हर दृष्टि से अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करना और दूसरों को हीन बताने का प्रयास करना, ऐसी भावना मलिन भावना है। ज्ञानी तो फरमाते हैं खुद में गुण हो तब भी चुप रहना चाहिए, अपने गुणों को बताने की जरूरत नहीं, और दूसरों के दोष प्रकट नहीं करना। खुद के दोष प्रकट करना, दूसरों के गुण प्रकट करना।
दूसरों के गुणों को प्रकट करना, उद्भावन करना, उद्भावन का मतलब उगाड़ना, प्रकट करना, और खुद के गुणों को छिपा करके रखना, ढक करके। छिपा करके रखने का मतलब प्रशंसा नहीं करवाना, प्रशंसा की दृष्टि से अपने गुणों का प्रचार नहीं करना, और गुणगान की दृष्टि से दूसरों के गुणों का प्रचार करना। साथ ही आलोचना की दृष्टि से अपने दोषों को प्रकट करना, लेकिन पर की हीलना हो जाएगी, इसलिए दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं करना। वहां भावना पवित्र होती है। जहां भावना पवित्र होती है तो सकारात्मक काम होता है, और जहां भावना मलिन होती है वहां नकारात्मक काम होता है, और नकारात्मक काम होने से नीच गोत्र का बंध होता है। आगमकार फरमाते हैं भगवती सूत्र के अंतर्गत, नीया गोय कम्मा शरीर पुच्छा, नीच गोत्र कर्म शरीर की परीक्षा की गई है। भगवान उत्तर फरमाते हैं, गोयमा जाति मदेनम, कुल मदेनम, बल मदेनम, रूव मदेनम, तव मदेनम, सुय मदेनम, लाभ मदेनम, ईश्वरीय मदेनम, नीया गोयकम्मा शरीर, भोग बनते। अर्थात भगवान फरमाते हैं, हे गौतम, जब व्यक्ति अपनी जाति, अपने कुल, अपने बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ या ऐश्वर्य जो उसे प्रकट हुआ भी है, उपलब्धि हुई है, साधना से हुई है, पूर्व पुण्यों के प्रभाव से हुई है, जैसे जाति है, कुल है, बल है, रूप है, ये सब पूर्व पुण्यों से प्राप्त होते हैं। तप और श्रुत पूर्व पुण्य का योग है, संयोग मिलने का, लेकिन वर्तमान के पराक्रम से होता है तप और श्रुत। लाभ और ऐश्वर्य ये भी मुख्य रूप से पूर्व पुण्यों के कारण से प्राप्त होते हैं। प्राप्त हुआ अच्छी बात है, लेकिन उसका मद नहीं करना, घमंड नहीं करना। जब व्यक्ति इनमें से किसी एक चीज का भी अगर घमंड करता है तो नीच गोत्र का बंध होता है। मरीचि कुमार के भाव में प्रभु महावीर की आत्मा के बारे में वर्णन मिलता है। जब उनको पता चला कि मेरे दादाजी तो तीर्थंकर हैं, पिता चक्रवर्ती हैं, और मैं आने वाले समय में वासुदेव भी बनूंगा, चक्रवर्ती भी बनूंगा, और इसी भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। इस बात को जान करके मरीचि कुमार के भाव में उस आत्मा ने अपने कुल और जाति का घमंड किया, मद में आ गए, उछलने लगे, और ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने लगे कि मेरे जैसा कुल, हमारे जैसा कुल किसी का नहीं है। और इस प्रकार से उन्होंने वहां पर जाति और कुल का मद करके नीच गोत्र का बंधन कर दिया। ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। कहीं किसी ने बल का मद किया, कहीं किसी ने रूप का मद किया। रूप का मद किया, अगले भाव में रूपहीन मिलेगा। तप या श्रुत का मद किया, इसी भाव में भी हो सकता है, भविष्य में तप नहीं हो पाएगा, श्रुत की आराधना नहीं बन पाएगी, ज्ञान नहीं चलेगा।
अतः उपलब्धि को गुरु कृपा समझे, उपलब्धि को बड़ों का आशीर्वाद समझे, उपलब्धि का श्रेय गुरु को और बड़ों को दें, और हम विनम्र बन के रहें, नम्र बन करके रहें। अगर विनम्र और नम्र बन करके रहते हैं, दूसरों का गुणगान करते हैं, दूसरों के गुणों को प्रकट करते हैं, तो हमारे अंदर में प्रमोद भावना का विकास होता है, और प्रमोद भावना के निमित्त से हमारे गुणों की भी वृद्धि होती है और हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। अन्यथा प्रमोद भाव नहीं आता, दूसरों के गुणों को देख करके ईर्ष्या होती है, दूसरों के गुणों को देख करके अच्छा नहीं लगता है, वैसी स्थिति में प्रमोद भाव नहीं आ सकता, स्वयं के गुणों का विकास नहीं होगा, और ऊपर से नीच गोत्र का बंध होता है। तो यहां मद करने से, 8 प्रकार की चीजों का मद करने से नीच गोत्र का बंध होता है। और जो व्यक्ति स्वयं की उपलब्धि का मद करता है, वो दूसरों की प्रशंसा नहीं कर सकता, वो दूसरों की निंदा ही करेगा, वो दूसरों के गुणों को प्रकट नहीं करेगा, दूसरों के गुणों को ढकेगा। इसलिए ऐसी स्थितियों से जीव को नीच गोत्र का बंध होता है। अगले 25वें सूत्र में इससे बिल्कुल विपरीत बात कही, उच्च गोत्र के लिए। 25वें सूत्र में कहा गया, तद विपर्ययो नीचेर वृत्त्यनुत्सेको चौत्तरस्य। तत् विपर्ययः नीचै वृत्ति अनुत्सेको अनुत्सेको च उत्तरस्य। नीच गोत्र से अगला अर्थात उच्च गोत्र। 24वें सूत्र में नीच गोत्र के आश्रव का कारण बताया, और 25वें सूत्र में उच्च गोत्र का। सारी चीजें वो की वही है, बस दृष्टि बदल गई। वहां दृष्टि ये थी, मैं ही श्रेष्ठ हूं, दूसरे हीन हैं। यहां बिल्कुल दृष्टि बदल गई। तत्विपर्ययः अर्थात 24वें सूत्र में जो कहा गया उसके विपरीत, नीचैर वृत्ति ही, नम्र वृत्ति वाला जो होता है, विनम्र वृत्ति वाला होता है, नम्रता के गुण वाला होता है, और अनुत्सेको, अपनी उपलब्धि का घमंड नहीं करता है, मद रहित रहता है। उत्सेक का मतलब है अहंकार करना, और अनुत्सेक का मतलब है अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना। जहां जीव विनम्र वृत्ति वाला होकर के रहता है, नम्र भाव से जीवन जीता है, विनय से जीवन जीता है, और कहा गया विनय से सभी गुणों की प्राप्ति होती है। और अनुत्सेको, किसी भी उपलब्धि का घमंड नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है, मद रहित रहता है। उत्तरस्य, उसके उत्तर गोत्र का, यानी कि पहला नीच गोत्र और अगला उच्च गोत्र, या उत्तर का मतलब ऊपरी गोत्र में ऊपर वाला गोत्र, यानी कि उच्च गोत्र का उसको आश्रम होता है। आगम में भी वही शब्दावली, वही भगवती सूत्र का प्रसंग, वही प्रच्छा। गोयमा जाति अमदेनम, जाति का मद ना करने से, कुल अमदेनम, कुल का मद ना करने से, बल अमदेनम, बल का मद ना करने से, रूप अमदेनम, रूप का मद ना करने से, तब अमदेनम, तप का मद नहीं करने से, सुय अमदेनम, श्रुत का मद नहीं करने से, और लाभ अमदेनम, लाभ का मद नहीं करने से, ईश्वरीय अमदेनम, ऐश्वर्य का मद नहीं करने से। अर्थात जो भी
उपलब्धियां हुई है, उच्चता, कुलीनता, शारीरिक और आत्मिक बल, शारीरिक रूप, तपाराधना, सुख ज्ञान की आराधना, प्रत्येक दृष्टि से लाभ की स्थिति और जीवन में ऐश्वर्यता, रिद्धियां, सिद्धियां, ऐश्वर्य की प्राप्ति। उपलब्धि कितनी भी हो सकती है, पुण्य से हो सकती है, साधना से हो सकती है, गुरु कृपा से हो सकती है। गुरु कृपा तो चाहिए ही, बड़ों का आशीर्वाद तो चाहिए ही। पुण्य और पुरुषार्थ भी तब फलित होता है जब गुरु कृपा होती है, बड़ों का आशीर्वाद होता है। और आशीर्वाद और कृपा उसी को मिलती है जो विनीत होता है। इसलिए जो विनीत होता है वो इन उपलब्धियों को पाकर के भी मद रहित रहता है, अनुत्सेको, उत्सेक नहीं करता है, उपलब्धियों का अहंकार और घमंड नहीं करता है, और नीचे वृत्ति ही नम्र विनम्र भावों में रहता है। वैसी अवस्था से, वैसे गुणों से जीव वर्तमान में भी उसने उपलब्धियां प्राप्त की हुई है, और फिर उच्च गोत्र की प्राप्ति करता है, आगे भी उच्च गोत्र में कुलीनताओं को प्राप्त करता है, और कुलीनता में रह करके अपने आत्मा का कल्याण करता है। इस तरह से 24वें और 25वें सूत्र में, एक में नीच गोत्र बंध के आश्रव और एक में उच्च गोत्र के बंध के आश्रव का स्वरूप समझाया। मूल बात इतनी है, अहंकार करने वाला नीचे गिरता है और विनीत भाव वाला ऊपर उठता है। ऊपर उठने पर भी वो विनम्र भाव में रहता है, अंतर से ऊपर उठता है, और बाहर के व्यवहार में वो विनम्र होकर के जीता है। और अहंकार करने वाला बाहर से ऊपर दिखाता है अपने आप को, पर अंतर से नीचे गिरता है। हमें अंतर को ऊपर उठाना है, बाहर के व्यवहार में विनम्र रहना है। विनम्र रहने से अंतरात्मा ऊपर उठेगी, उच्च कुलीन, उच्च गोत्र की प्राप्ति। अन्यथा बाहर से दिखावा करेंगे, ऊपर उठने का अहंकार करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, दिखावा करेंगे, मान करेंगे, मद करेंगे, तो आत्मा अंतर से नीचे गिर जाएगी और नीच गोत्र की प्राप्ति करेगी। तो नीच गोत्र की प्राप्ति से बचते हुए उच्च कुलीनता को, उसके महत्व को समझें और जीवन में सदा विनम्र भाव और अहंकार रहित बनने का हम लक्ष्य रखें, तो हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी। अगले सूत्र में 26वां सूत्र, 6ठे अध्याय का अंतिम सूत्र, विघ्न कर्ण मंत्रायस्य। विघ्न कर्ण मंत्रायस्य अर्थात विघ्न कर्णम अंतरायस्य, विघ्न पैदा करने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। अर्थात हम किसी भी जीव के लिए उसकी उपलब्धि में सहयोगी बन सके, अति उत्तम। सहयोगी नहीं बन सके तो न्यूट्रल रहें। लेकिन किसी के भी लिए उसकी उपलब्धि में बाधक ना बने, रुकावट ना डालें, बाधा ना डालें, क्योंकि बाधा डालने से बाधा मिलती है। सहयोगी बनेंगे तो हमें भी सहयोग प्राप्त होगा, अर्थात हमें भी अपने गुणों को विकास करने का अवसर मिलेगा, उपलब्धियां बढ़ेगी। और यदि बाधा डालेंगे, रुकावटें डालेंगे, बाधक बनेंगे, तो प्रकृति कर्म के माध्यम से हमारे लिए बाधक बन जाएगी। इसलिए कहा विघ्न कर्णम अंतरायस्य, विघ्न डालने से, बाधाएं डालने से अंतराय कर्म का बंद होता है। किसमें बाधा?
कहा कि दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये लब्धियां हैं। हालांकि इस अध्ययन में इनका नाम नहीं दिया, लेकिन दूसरे अध्याय में जहां जीव के 5 असाधारण भावों की चर्चा हुई, वहां पे इनका नाम दिया, दानादिलब्धयस, दानादि लब्धियां दूसरे अध्याय में ही बता दी गई। उपलब्धि, लब्धि का मतलब उपलब्धि, लब्धि का मतलब कोई चमत्कार नहीं है। सामान्य व्यवहार में लोग लब्धि को चमत्कार मानते हैं, चमत्कार कुछ नहीं। जीव जैसा पुरुषार्थ करता है, जैसी साधना करता है, जैसा पराक्रम और मनोयोग लगाता है, उसके अनुरूप कर्मों का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। और जिस प्रकार के कर्मों की निर्जरा होती है, उसके अनुरूप उन उन गुणों का प्रकटीकरण होता जाता है, वे गुण प्रकट होते जाते हैं। उसी को भाषा की दृष्टि से लब्धि कहा जाता है। लब्धि का मतलब प्राप्त होना। लब्धि शब्द का अर्थ ही प्राप्त होना है, चमत्कार नहीं। और प्राप्त तभी होता है जब जीव उसके लिए पराक्रम करता है, सम्यक दिशा में, सही विधि से, सही दिशा में जब पुरुषार्थ होता है तो उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। इसलिए इन पांचों को उपलब्धि या लब्धि कहा गया। दानादि लब्धयस, दानादि लब्धियां। हर व्यक्ति के अंतर में अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य शक्तियां, अनंत बल, ये आत्मा के गुण हैं। व्यवहार में इसके बाह्य कारण या बाह्य व्यवहारिक प्रयोग हैं, लेकिन मूलतः ये आत्मा की लब्धियां हैं, आत्मा के गुण हैं। और प्रत्येक जीव में इनको प्रकट करने का सामर्थ्य है। जो जीव सम्यक दृष्टि से साधना कर सकता है वो प्रकट करता है। जो नहीं करता साधना या नहीं कर सकता साधना, उनकी प्रकट नहीं होगी। अथवा जितने अंशों में आराधना साधना हुई, जितने अंशों में कर्म क्षय हुए, कर्मों की निर्जरा हुई, उतने अंशों में वे आत्मगुण प्रकट हुए। निश्चय में जीव के स्वयं के कर्मों से ही प्राप्ति होना या ना होना निर्भर है। पर व्यवहार में हम मलिन भावों के कारण किसी की प्राप्ति में बाधा के निमित्त बन जाते हैं। हमारा मलिन भाव हमारे कर्मों के बंधन का कारण है। मलिन भाव के कारण निमित्त बन जाते हैं बाधक होने का, रुकावट डालने का, विघ्न डालने का, क्योंकि हमें सुहाता नहीं है। किसी का अच्छा कार्य, किसी की अच्छी उपलब्धि अगर मुझे सुहाती नहीं है तो मैं बाधक बनना चाहता हूं। ये मेरे मलिन भाव और व्यवहार में उसमें बाधा डालने का निमित्त, और उसके कारण से मैंने अंतराय डाली, मैंने बाधा डाली, मेरे अंतराय कर्म का बंध होता है, अंतराय कर्म का आश्रय होता है। इसलिए कहा विघ्न कर्णम अंतराय। किसी को विघ्न डालेंगे तो अंतराय कर्म का बंध होगा। अंतराय शब्द का ही अर्थ एक सामान्य अर्थ विघ्न नहीं है, बाधा ही, रुकावट है। किसी की भी उपलब्धि में विघ्न ना बने, हो सके सहयोगी बने, नहीं हो सके तो कम से कम किसी की उपलब्धि को देख करके प्रमोद भाव लाएं। परंतु ईर्ष्या आदि के कारण, अहंकार आदि के कारण विघ्न डालने के कारण रूप ना बने,
तो अंतराय कर्म छूटेगा, नहीं तो अंतराय कर्म लगेगा। इस तरह से भगवती सूत्र के अंदर इन 5 लब्धियों में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इनमें अंतराय डालने को अंतराय कर्म शरीर के बंधन का कारण था। और यही बात विघ्न कर्णंतरायश्च कह करके एक ही शब्द के अंदर 5 लब्धियों को सम्मिलित कह करके कि किसी भी उपलब्धि में विघ्न डालने से, विघ्न करने से, विघ्न पैदा करने से अंतराय कर्म का बंधन होता है। आत्मबंधुओं, इस तरह से 6ठा अध्याय अपनी पूर्णता की ओर पहुंचा है। कल हम इन 8 ही कर्मों और कर्मों के कुछ जो मुख्य मुख्य उपभेद दिए हैं, कौन से गुणस्थान तक कौन सा कर्म बनता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और साथ ही जैसे हम प्रति अध्ययन की समाप्ति पर 1 कक्षा या 2 कक्षा जैसी आवश्यकता होती है जिज्ञासा समाधान की रखते हैं, तो कल की कक्षा हमारी मुख्य रूप से जिज्ञासा समाधान की रहेगी। जिनको भी इस पूरे अध्याय में कोई भी जिज्ञासा हो, वे अपने प्रश्न मुझे या ग्रुप में, मेरे नंबर पे भेज सकते हैं या ग्रुप में, सीधा ग्रुप में भेज सकते हैं। दूसरी 2-3 सूचनाएं आपको देनी है, बीच में देना था लेकिन धारा में मैं बोल नहीं पाया बीच में। सबसे बड़ी एक सूचना, जो भी नए व्यक्ति जुड़ते हैं वे अपना